बादब बामुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। बिहार विधानसभा का चुनाव अब अंतिम दौर में है और इस अंतिम दौर में उपेंद्र हैं तो उम्मीद है का नारा शिद्दत से गूंज रहा है बिहार में, क्योंकि बिहार में पिछले 30 सालों में 15 साल वह सरकार और 15 साल यह सरकार, उसने विकास के नाम पे लोगों को झुंझुना ही थमाया है। इसलिए कभी कभी दुष्यंत की पंक्तियां याद आती हैं जब भी इन 30 सालों में बिहार को देखते हैं। अब बिहार के विकास की जो एक अवधारणा सरकारें अपने अपने तरीके से बयान करते हैं, उसमें वो दुष्यंत की ये पंक्तियां याद आती हैं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। इसी आग की तलाश में ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट ने बिहार के लोगों में पैठ बनाई और उस फ्रंट के मुख्यमंत्री का जो चेहरा है उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने पढ़ाई, दवाई, कमाई, सुनवाई, कार्रवाई और सिंचाई का नया नारा देकर लोगों को बताया है कि वो क्या करना चाहते हैं अगर उनकी सरकार बनी तो। हम इस पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बामुलाहजा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये हमें अच्छा लगेगा और अच्छा ही नहीं लगेगा, हमारी ताकत बढ़ेगी और हमारी ताकत बढ़ेगी तो आपकी ताकत बढ़ेगी। आज आलू और प्याज का मामले के आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया या मीडिया को बैठ दिया, कहा कि अब किसे पहना हो, बीजेपी को या नीतीश कुमार को। महंगाई चरम सीमा पे है। देखिए, बिल्कुल सच है, महंगाई चरम सीमा पर है, लेकिन इन बातों को बोलने से तेजस्वी यादव की भी दाल नहीं गलने वाली है। तेजस्वी यादव जब उनकी पार्टी सरकार में थी तो बिहार को बर्बाद करने में बहुत बड़ा योगदान रहा है आरजेडी का, और खुद भी तेजस्वी यादव उस समय जो कुछ भी हुआ उसका फल भुगत रहे हैं। पूरे परिवार के लोग मुकदमा में फंसे हुए हैं, तो तेजस्वी यादव कुछ भी अपने को प्रस्तुत करने के लिए कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, यह बात सच है कि महंगाई चरम पर है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी, नीतीश जी ने भी ठगा है और आरजेडी के लोगों ने भी बिहार को ठगा है। देखिए, बुरा माल साफ करो के तर्ज पर तेजस्वी यादव ने भी बयान दिया है। उन्होंने मंच से कहा कि जब हमारी सरकार थी तो बाबू साहब लोग के सामने आप लोग सीना तान के खड़े होते थे, बैठते थे पहले। इसलिए हमने कहा कि उनके रवैया में कोई परिवर्तन नहीं होना है। पहले बुरा माल साफ करो की बात करते थे आरजेडी के लोग, लालू जी करते थे, और आज भी लगभग उसी तर्ज पे आरजेडी चल रहा है। इन लोगों ने बाकी जो बुरा बाल का अर्थ है वो अपनी जगह है। जो दलित लोग हैं, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक जमात के लोग, इनके साथ भी न्याय नहीं किया है। इनके साथ न्याय अगर कोई करने वाला है तो हमारा गठबंधन करने वाला है। इसलिए हमने तय किया है कि हम लोगों का सिर्फ वोट नहीं लेंगे, सत्ता में उनको हिस्सेदारी भी देंगे। जिनकी जितनी भागीदारी उनकी उतनी हिस्सेदारी, और इसके आधार पे हमने तय किया है कि हम 4 डिप्टी सीएम बनाएंगे। एक दलित समाज से, एक अति पिछड़ा समाज से, एक माइनॉरिटी से, एक अगड़ी जात से 4 डिप्टी सीएम बनाएंगे, और इन चारों में कोई ना कोई एक महिला होंगी, यह हमने तय किया है। तो सबका वोट हमको मिल रहा है और सब लोगों को हिस्सेदारी भी देंगे सत्ता में, और साथ ही साथ जनता के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, यह व्यवस्था भी हमारा ही गठबंधन करेगा। चुनाव प्रचार के दौरान जुबान फिसलना तो एक बात है, लेकिन इन दिनों तेवर तल्ख नीतीश कुमार की जुबान में भी अब काफ़ी तल्खी आ गई है और बड़े ही रफ लैंग्वेज का वो यूज़ कर रहे हैं लगातार। तेजस्वी यादव के लिए भी उन्होंने किया है बाप दादा और इस तरीके से बात कर। देखिए, नीतीश कुमार जी अब गुस्सा में, अब जब आदमी के मन की कोई बात नहीं होती है तो आदमी गुस्सा में होता है। हाँ, बड़े लोगों को अपने गुस्सा पर थोड़ा नियंत्रण रखना चाहिए।
लेकिन नीतीश कुमार जी अब गुस्सा पर नियंत्रण नहीं रख रहे हैं। उनको लग गया है कि अब ज़मीन हमारे नीचे से खिसक रही है, तो अब फ्रस्ट्रेशन में जो मन में आता है बोल रहे हैं। लेकिन नीतीश जी को अब कुछ भी करें, गुस्सा दिखावें या कुछ भी करें, अब जनता इनको नहीं सुनने वाली। तो आप जरूरी है कि बदहाल बिहार की तस्वीर बदले। तो ये तस्वीर कौन बदलेगा? लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के लोग, जो 15 साल सत्ता पे थे यहाँ, इन्होंने 15 साल सरकार चलाई, जिनके कार्यकाल में वो अपहरण उद्योग पनपा, इनके कार्यकाल में तरह तरह के नए नए मुहावरे घड़े गए अपराध को लेकर, सुशासन को लेकर, कार्यशैली को लेकर। लोगों को हंसाना, मस्खरा होना अलग बात है, लेकिन सरकार चलाना अलग बात है। ठीक है, लालू यादव में बहुत खूबियां रही होंगी, लेकिन सरकार चलाने, जिस तरह से 15 साल की सरकार उनकी चली, उन्होंने इस 15 साल में बिहार के लिए कुछ नहीं किया। अपना खजाना जरूर भरा, और अगर नहीं भरा होता तो वो आज चुनाव में प्रचार में लगे होते, उन पे किसी तरह का मुकदमा नहीं होता, उन्हें चुनाव लड़ने से पे पाबंदी नहीं लगी होती। और सिर्फ वो ही नहीं, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती राबड़ी देवी हो या उनके सुपुत्र तेजस्वी यादव या तेज प्रताप यादव या और भी उनके परिवार के दूसरे सदस्य हैं, उन पर भी मुकदमे हैं। मुकदमे किन वजहों से हैं, सही है या गलत है, इसका आकलन तो कोर्ट को करना है। समय बताएगा कि यह सही है या गलत है। अदालत तय करेगी कि सबूत ठीक है या नहीं है। लेकिन फिलहाल लालू यादव जेल में है, तेजस्वी से लेकर राबड़ी जी तक कई कारणों से अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। तो जाहिर है कि सवाल तो उठेंगे, उन 15 सालों में किसने बिहार के लिए किया और किसने परिवार के लिए किया। और उसके बाद जब 15 सालों से खून खच्चर, अपहरण, मारपीट, लूट से उकताई बिहार की जनता ने एक बेहतर सरकार के लिए विकल्प के तौर पर नीतीश कुमार को चुना, तो लगा था कि एक बिहार में बदलाव होगा, लेकिन बिहार में बदलाव नहीं हुआ। सरकार उसी धरने पर चलती गई। सरकार ने अपहरण उद्योग को थोड़ा और दूसरे तरीके से आगे बढ़ाया, अपराध को दूसरे तरीके से आगे बढ़ाया, भ्रष्टाचार को दूसरे तरीके से आगे बढ़ाया। स्कूली शिक्षा खत्म हो गई, अस्पताल बदहाल हो गए, शिक्षकों को कोई पूछने वाला नहीं रहा, शिक्षकों की मौतें होती रहीं और नीतीश कुमार चैन की बंसुरी बजाते रहे। वो एक मुहावरा है कि जब इटली रोम जल रहा था तो नीरू बंसुरी बजा रहा था। बिहार जब जब परेशान रहा, नीतीश कुमार चुप रहे। इस कोरोना काल में भी कहाँ किसी एक बार भी लोगों को संबोधित नहीं किया, बिहार के अवाम को, कि हम आपके लिए क्या क्या कर रहे हैं। तो जाहिर है कि उनके लिए बिहार की जनता बहुत कंसर्न नहीं है। बिहार की जनता को लेकर बहुत चिंता नहीं, उनकी चिंता अपनी सत्ता को बचाना है, अपनी गद्दी को बचाना है। इसलिए वो लगातार उसे बचाने की जुगत में लगे रहे, इधर से उधर पलटी मारने में अपनी महारत दिखाई। सवाल नहीं पूछा उन्होंने प्रधानमंत्री से कि 1.25 लाख करोड़ का जो पैकेज 2015 में उन्होंने ऐलान किया था, कहाँ है वो 1.25 लाख करोड़ का पैकेज। हालांकि सवाल तो ये भी है, उनसे पूछा, नीतीश कुमार से पूछा जा सकता है कि 34 बच्चियों के, मुजफ्फरपुर में 34 बच्चियों के बलात्कार के बाद भी आपकी अंतरात्मा नहीं जागी कि आप रिजाइन कर देते। 34 बच्चियों का बलात्कार होता है और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सत्ता के संरक्षण में हुआ है, तो सचमुच नीतीश कुमार जी आपको सोचना चाहिए था, आपको विचारना चाहिए था कि क्या सत्ता और गद्दी पर बैठे रहने का आपको अधिकार है। और भाजपा जो उनकी सहयोगी है, वो किस मुंह से बात कर रहे हैं, शर्म उनको मगर नहीं आती। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा इन सारे सवालों को लेकर जो ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट यानी GDSF, इसमें AIMIM, बसपा,
सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, जनवादी पार्टी सोशलिस्ट और जेडीएसडी है, जनतांत्रिक समाजवादी पार्टी, समाजवादी दल डेमोक्रेटिक। इन 6 दलों का जो फ्रंट है और जिसके मुख्यमंत्री के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा हैं, वो आप कहते हैं कि न वो 15 साल वाली वह सरकार, न 15 साल वाली यह सरकार। अगर चाहिए शिक्षा और रोजगार तो अब की बार शिक्षा वाली सरकार। तो जाहिर है कि उनके पास कई तरह की योजनाएं हैं। उन्होंने अपने यानी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में सीमांचल पर भी ध्यान दिया है, मगध पर भी ध्यान दिया है, चंपारण पर भी ध्यान दिया है, शाहबाद क्षेत्र पर भी ध्यान दिया। यानी एक समग्र बिहार को बनाने के लिए किस तरह से ठोस काम किया जा सकता है उनके घोषणा पत्र में है। जाहिर है कि ये घोषणा पत्र, चूंकि इन 6 दलों ने मिल बैठकर एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम भी तय किया है जो आने वाले समय में बिहार को विकास के पथ पर ले जाएगा। एक और इन सबसे अलग जो बड़ी बात है कि उपेंद्र कुशवाहा और उनके फ्रंट ने सत्ता में हिस्सेदारी की बात भी की है। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं मंच पे कि यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं, सब बराबर हैं, पिछड़े, दलित, अकलियत, अति पिछड़े, सवर्ण समाज सब बराबर हैं। हम इस बराबरी की लड़ाई को लड़ना के लिए साथ हुए हैं, हमें हिस्सेदारी चाहिए। इसलिए फ्रंट कहता है कि 4 उप मुख्यमंत्री हम बनाएंगे। इसमें एक सवर्ण होगा, एक अकलियत से होगा, एक अति पिछड़े से होगा और एक दलित महादलित से होगा। और इन 4 में से किसी एक जाति के किसी महिला को भी उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। यानी हिस्सेदारी महिलाओं की भी, अकलियतों की भी, सवर्णों की भी, महादलितों की भी और अति पिछड़ों की भी। तो जाहिर है कि एक नए बिहार की परिकल्पना जो GDSF ने की है, सरकार बनती है तो वो परिकल्पना साफ सामने दिखाई देगी, क्योंकि इन 15 सालों में तो बिहार बदहाल ही हुआ है। गाना भले बना हो कि बिहार में बहार है, लेकिन दरअसल तो यह है कि 30 साल बिहार बदहाल।